सभी मित्रों को नमस्कार। ओशो के पहले तक सभी धर्मों ने विशेषकर जीवन के प्रति बहुत निंदात्मक रुख अपनाया था। जीवन का अपमान, जीवन त्यागने योग्य है, जीने योग्य भी नहीं माना। स्वभावतः जिस चीज को छोड़ना है, जिससे हमें नफरत है, उसका हम विकास क्यों करेंगे? हम जीवन की कला के बारे में सोचेंगे ही क्यों? किस किस भांति से जिंदगी का अनादर किया गया है। कुछ उदाहरण दूं आपको। यहूदी मानते हैं कि ईश्वर ने जो प्रथम स्त्री पुरुष बनाए थे, अदम और ईव, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और तब उनको स्वर्ग के राज्य से, गार्डन ऑफ ईडन से निष्कासित कर दिया गया, एक्सपेल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। और तब से लेकर आज तक उनकी संतान उसका दंड भुगत रही है। हजारों साल हो गए, कितनी पीढ़ियां गुजर गई। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, उसका दंड भुगतने के लिए। ये दंड कब खत्म होगा? और अपराध क्या किया था पूर्वजों ने? सेव का फल खा लिया था। परमात्मा ने मना किया था कि एप्पल मत खाना। इतनी सी बात, इतना बड़ा हंगामा, हजारों साल से करोड़ों करोड़ों लोग कष्ट भुगत रहे हैं। अब इसमें स्वीकार ही हो गया कि हम कष्ट भुगतने के लिए आए हैं। और यहूदियों का जो ईश्वर है बहुत ही गुस्सैल और बहुत ईर्ष्यालु, भयंकर क्रोधी है। पुरानी बाइबल कहती है, ईश्वर का वचन, कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आई एम नॉट योर अंकल, ये ईश्वर का वचन। फिर ईसा मसीह आए, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हृदय के थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईश्वर क्षमा कर देता है, तुम प्रायश्चित कर लो कि भूल हो गई, गलती मान लो, अपनी क्षमा मांग लो। ईश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, उसी ने हमें बनाया, वो माफ कर देगा। आप जानते हैं यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पे क्यों चढ़ाया? इसी बात की वजह से। उन्होंने कहा ये तो अधार्मिक आदमी है, शास्त्र के विरोध में बोल रहा है, ये ईश्वर को पिता कह रहा है। और ईश्वर का तो वचन है कि मैं तुम्हारा चाचा भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता कि तुम्हें क्षमा कर दूंगा, बुरी तरीके से बदला लूंगा। तो ईसा मसीह बाकी की बात तो मानते हैं कि दंड तो मिला है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा, लेकिन जो लोग क्षमा कर मांग लेंगे, भगवान दयालु है, करुणावान है, आखिर हमारा पिता है, वो माफ कर देगा और वापस स्वर्ग के राज्य में बुला लेगा। यानी पाना तो स्वर्ग का ही राज्य है, ये पृथ्वी तो उपेक्षणीय है, यहां क्या हो रहा है इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है। दंड स्वरूप है तो एक जेल जैसा है जहां पे हम सजा भुगतने के लिए आए हैं। आप क्या उम्मीद करते हो? जेल में तो यातना मिलेगी ही मिलेगी। बस अब किसी प्रकार से क्षमा मांग लो, वो जेलर खुश हो जाए, तुमको बाहर निकाल ले। जीवन का घनघोर अपमान, जीवन को दंड स्वरूप बताना। भारत में हिंदू धर्म की जो धारणाएं रही कि जीवन में जो दुख है उसकी वजह क्या है? भाग्य विधाता, भगवान ने जैसा लिख दिया जिसकी किस्मत में, हस्तरेखाओं में, माथे की रेखाओं में। फिर पंडित पुरोहित हैं, वो हिसाब किताब लगा लेते हैं जन्म कुंडली में, किस तारीख को कितने बजे पैदा हुए थे, ग्रह नक्षत्रों की दशाएं ऐसी थी, उसकी वजह से तकलीफें हैं।
इसका मतलब तकलीफ तो रहेंगी ही रहेंगी, अब तुम चुपचाप भुगत लो। या फिर पंडित पुरोहित उपाय बताएंगे कि हम यज्ञ हवन करवा के ठीक करवा देंगे, उनकी फीस चुका दो। जैसे ईसाइयों ने बिजनेस बना लिया, आप जाओ चर्च में, पादरी के सामने प्रायश्चित करो, वो घोषणा कर देगा कि $10 का दंड, तो आप वहां डोनेशन दे दो $10, आपके छुटकारा हो गया उस पाप से। मुल्ला नसरुद्दीन को पता चला कि पापों से छुटकारा बहुत आसान है चर्च में जाके, तो उसने जाके पादरी से पूछा कि मैं ईसाई तो नहीं हूं, क्या मैं प्रायश्चित करूंगा तो मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा? पादरी ने बड़ी आशा से देखा। धर्म गुरु हमेशा दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में खींचना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। उसने कहा बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा, तुम हर संडे को चर्च आ जाए करे, करो प्रायश्चित। नसरुद्दीन ने कहा कि एक पराई स्त्री के साथ मैंने गलत संबंध बनाए, इसी का प्रायश्चित करना है। पादरी ने कहा $10 डोनेशन दो, छुटकारा हो गया। हर संडे नसरुद्दीन आ जाए और $10 का दंड दे के जाए, फिर कोई नई स्त्री मिल जाए हफ्ते भर में। एक दिन नसरुद्दीन आया, उसने सीधे $100 डोनेट कर दिए। पादरी ने कहा क्या मामला है? नसरुद्दीन कहा मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या पे करना, आप थोक में ले लो, है ना, हमको तो पता ही हम क्या करने वाले हैं। पाप ही पाप करना है, एडवांस प्रायश्चित। आदमी के दुख का, उसकी सहज प्रवृत्तियों का शोषण शुरू हो गया। भारत के पंडित पुरोहित अपने ढंग से करते हैं, वो यज्ञ हवन करवा देंगे। किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू मंत्र किया है, काला जादू किया है, हमारे पास विधि है, उससे कैसे छुटकारा हो, इतनी फीस दे दो, वो ठीक कर देंगे। ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल देंगे। पंडित क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। उनके खुद के घर की स्थिति और उनकी खुद की जिंदगी तो देखो, वहां भी ठीक वैसा ही सब दुख, क्रोध, कलह, वैमनस्य चल रहा है जैसा अन्य किसी के घर में। अभी थोड़े दिनों पहले हरियाणा में एक तलाक का मुकदमा था, जिसमें वधू पक्ष ने पंडित को भी केस में फंसाया जिसने शादी करवाई थी। इन्होंने कहा था कि 36 गुण मिलते हैं, इन्हीं की बात मानकर विवाह हुआ था, पता चला एक भी गुण नहीं मिलता। तो पंडित को भी सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने धोखा दिया। सब प्रकार के धोखे चलते रहे और दुखों की व्याख्या होती रही। इसका मतलब हमारे पास करने को तो कुछ है नहीं। अगर दुख हैं, कष्ट हैं, अब ग्रह नक्षत्र जुम्मेवार है, आप क्या कर सकते हो? भाग्य विधाता जुम्मेवार है, किस्मत लिखने वाला जुम्मेवार है। विधि में ऐसा लिखा है तो तुम क्या कर लोगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए, उन्होंने ईश्वर को इनकार कर दिया। उनके पीछे फिर दूसरा सिद्धांत आ गया, कर्म का सिद्धांत, कि पिछले जन्मों में कुछ दुष्कर्म किए थे, उनका फल भुगत रहे हो। घुमा फिरा के मामला सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दुखों के लिए कोई और जिम्मेवार है, तुम नहीं हो। तो तुमको तो कुछ कलाकारी सीखनी नहीं है, तुमको तो सिर्फ कष्ट भुगतना है। मुझे याद आता है एक पुराना गाना जिसमें एक लाइन आती है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहां दुख सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान यहां पे जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। हम आए ही कष्ट भुगतने के लिए हैं। जीवन विरोधी एटीट्यूड एक ऐसी दृष्टि पैदा कर दी कि सब गलत है, गलत ही रहेगा, गलत ही था, कुछ ठीक नहीं हो सकता।
अगर पिछले जन्म के कर्म जिम्मेवार हैं तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, पिछला जन्म तो गया, अब तो उसके परिणाम हैं। भांति भांति के सिद्धांत। फिर आधुनिक युग आया, लोगों की धर्म में आस्था कम हो गई, विश्वास खत्म होने लगे, लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगे। फिर नए प्रकार के लोग आ गए, फिर उन्होंने नए एक्सप्लेनेशन दिए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब तक अर्थव्यवस्था ठीक ना हो, जब तक समानता बराबरी की स्थिति ना हो, दुख तो रहेगा ही रहेगा। और आधी दुनिया राजी हो गई तुरंत। हमारी तो पुरानी आदत है किसी चीज पर थोपने की दुख। अगर हम अपनी वजह से दुखी हैं तब तो हमें स्वयं को सुधारने का प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ये बात हम कैसे माने? हम पागल हैं कि अपने आप को दुख देंगे। अहंकार को चोट लगती है, किसी पे भी हम थोप दें हमारा जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। कार्ल मार्क्स की बात एकदम अपील कर गई, आधी दुनिया साम्यवादी हो गई कि बस अब सुख के दिन आने वाले हैं। कर सुख के दिन तो नहीं आए। 70-80 साल में वह प्रयोग भी बुरी तरह विफल हो गया। आदमी जैसा दुखी था वैसा ही रहा। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? हाँ, ईर्ष्या समाप्त हो गई। अब कोई तुमसे ज्यादा अमीर नहीं है एक मामले में, लेकिन अन्य मामलों को क्या करोगे? कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, कोई तुमसे ज्यादा स्वस्थ है, कोई तुमसे ज्यादा दीर्घायु हो गया, कोई तुमसे ज्यादा कर्मठ है, किसी का गला तुमसे ज्यादा मीठा है, अच्छा गीत गा सकता है, किसी को अच्छी सितार बजाना आता है, किसी को अच्छी पेंटिंग करना आता है। अब ठीक है, पैसे सबके पास बराबर हैं, बाकी चीजों का क्या करोगे? कोई ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा प्रतिभाशाली है, धन को तो खींचतान के बराबर कर दिया, अमीरों से छीन के गरीबों को दे दिया। अब इस प्रतिभाशाली आदमी का क्या करो? अब इसकी खोपड़ी पे डंडे मारो, इसकी बुद्धि कम करो, और क्या किया जा सकता है? बुद्धू को तो हम बुद्धिमान नहीं बना सकते, बुद्धिमान को तो बुद्धू बना सकते हैं। कुरूप को सुंदर बनाना तो नामुमकिन है। सौंदर्य के ऊपर फिर एसिड छिड़को, कुछ करो ताकि बराबरी हो जाए। नहीं, साम्यता हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। और ईर्ष्या नए रूप ले लेगी। ठीक है, धन पैसा की ईर्ष्या नहीं रहेगी, सब एक से मकान में रह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं रहेगी। बाकी अन्य आयामों का क्या होगा? ईर्ष्यालु आदमी तो ईर्ष्यालु रहेगा, जलता भुनता रहेगा वो। फिर आए सिगमंड फ्राइड, उनका नहीं, दुख की वजह है बचपन में गलत पालन पोषण हुआ, तुम्हारे माता पिता जिम्मेवार हैं। एकदम रिलीफ मिली, वाह क्या बात कही, और बड़े तर्क संकट ढंग से उसने सिद्ध कर दिया। एक नया विज्ञान ही जन्म गया, मनोविज्ञान। उसके पहले कोई मनोविज्ञान नहीं था। वो बड़ी तार्किक बातें, लेकिन याद रखना, धर्मगुरु कह रहे थे वो परम पिता, परमात्मा जिम्मेवार है। फ्राइड ने बस इतना ही किया कि परम पिता की जगह इसी जन्म के पिता को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। और जहां जहां फ्राइड का प्रभाव पड़ा, बच्चों के मन में माता पिता के प्रति बहुत नफरत पैदा हो गई कि इनकी वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने सुना है एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए दुकान की किताब पर रुका, अंदर गया, किताबें खोजने लगा। फिर उसने एक किताब उठाई, दुकानदार से कहा कि मैं खरीदना चाहता हूं। दुकानदार को किताब का टाइटल देख के हंसी आ गई। उसने कहा, बेटा तुम इसका क्या करोगे, तुम तो छोटे बच्चे हो अभी। किताब का टाइटल है कि बच्चों का सही सही पालन पोषण कैसे करें। उनका तुम क्या करोगे इस किताब का? उसका मैं पढ़ के देखना चाहता हूं कि मेरा ठीक ठीक पालन पोषण हो रहा है कि नहीं। अभी उन्नत देशों में तो बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है माता पिता की।
पहले बच्चे डरते थे माता पिता से, अब माता पिता डरते हैं बच्चों से। जरा जोर से भी डांट दिया वो सीधा पुलिस को फोन करके अरेस्ट करवा देंगे। इनको बच्चों को पालना नहीं आता, बताइए, डांट दिया बच्चे को, उसको मेंटल ट्रॉमा हो गया, साइकोलॉजिकल चोट लग गई। जरा जरा सी बात में माता पिता से बच्चों को सरकार ले लेती है और संस्थाओं को दे देती है कि वो लोग ठीक से पालेंगे। बच्चों को पता है, पुलिस का नंबर सबको पता है, जरा कुछ हुआ उन्होंने सीधा नंबर घुमाया, माता पिता के होश ठिकाने। वास्तु वाले आ गए, उनका आपके मकान का डायरेक्शन ही गलत है, ये तोड़वाओ, वहां बनवाओ, ऐसा नहीं वैसा करो, यहां खिड़की होनी चाहिए, वहां बाथरूम होना चाहिए, सब चेंज करो। उनका अपना धंधा है और हम तुरंत राजी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हम दुखी हैं। अब किस कारण दुखी हैं ये कोई हमें बता दे, हम एकदम सहमत होने के लिए तैयार बैठे हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, और तो हम सब करके देख चुके, यही गड़बड़ होगी। करते हैं चेंज, आत्म परिवर्तन का फर्क ख्याल नहीं आता, और कोई कहे तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि यह मानना कि मैं गलत हूं अहंकार को पीड़ा पहुंचाता है। मकान गलत है, इसमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, माता पिता गलत थे, परमात्मा गलत था, यहां तक भी हम मान लेंगे। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? इन सारी वजहों से लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड पैदा हुआ। पहले दिन मैंने आपसे कहा था 4 दिशाओं में लोग भागते हैं, उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पर्सनालिटी होल्स की वजह से। फिर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा, फिर मन का तर्क कहता है कि अब इसका ठीक उल्टा करके देखो। अब यहां से 4 मिथ्या धर्म पैदा होते हैं। वो जो आदमी धन के पीछे दीवाना था, सोचता था और अमीर और अमीर और अमीर हो जाऊं फिर सुख मिलेगा, हो गया बहुत अमीर, सुख नहीं मिल रहा, अब क्या करे? अब उसका ठीक उल्टा करना शुरू कर देगा कि दान दो, और धर्मगुरु मिल जाएंगे उसको कहने वाले, दान ही धर्म है, दान करने से स्वर्ग मिलता है, इस जीवन में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। इसको बात जचती है, क्योंकि ये धन संग्रह करके देख चुका और सुख नहीं मिला, तो विपरीत तर्क, अब उससे उल्टा करके देख लो, दान दो। वो जो आदमी कह रहा था मुझे प्रेम चाहिए, मेरी तरफ ध्यान दो, सब लोग मेरा नाम जाने, मेरा यश और प्रतिष्ठा हो, अब वो थक गया कर करके, कुछ हासिल नहीं हुआ, सुख शांति। अब उल्टा काम करता है कि मैं प्रेम दूंगा, मैं सेवा करूंगा। प्रेम में चाहत थी कि लोग मुझे प्रेम दें, अब ये विपरीत तर्क अपना रहा है कि मैं सेवा करूंगा, मैं अस्पताल खोलूंगा, मैं स्कूल खोलूंगा, मैं समाज सेवा के कार्य करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सेवा ही धर्म है, ईसाइयों का मुख्य फार्मूला यही है। और ईसाइयों के प्रचार प्रसार के बाद फिर जो अन्य धर्म पैदा हुए, उन्होंने भी इसी को अपनाया। सिख धर्म का मूल मंत्र सेवा बन गया। विवेकानंद अमेरिका गए थे, लोग कहते हैं कि वहां पे हिंदू धर्म का उन्होंने प्रचार किया, मुझे तो नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वहां से वो ईसाई धर्म की चालबाजियां सीख आए और यहां आके उन्होंने रामकृष्ण के नाम पर वैसा ही मिशनरी तैयार कर दिए जैसे ईसाई मिशनरी होते हैं। रामकृष्ण की सारी शिक्षाएं गायब हो गईं, उनकी भक्ति इत्यादि सब गायब। विवेकानंद ने जो रूप दे दिया रामकृष्ण मिशन को, वो ठीक ईसाई मिशन का कॉपी,
ट्रू कॉपी। वो ईसाई धर्म सीख के आ गए, सेवा ही धर्म है, सेवा करने से पुण्य मिलेगा, सेवा करने से अगला जन्म सुधरेगा। तीसरा व्यक्ति जो अपनी शक्ति दूसरों पे जमाना चाह रहा था, पद का लोलुप था, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाए, वो करके उसने देख लिया, सुख शांति नहीं मिली। अब क्या करेगा वो? पलट के, वो पहले दूसरों को सता रहा था, अब वो अपने को सताएगा। तपस्या ही धर्म है उसके लिए, वो अपने आप को सताएगा। ये एंटी लाइफ एटीट्यूड कैसे पैदा होता, खूब अच्छे से समझना। हमने दूसरों को सताने की कोशिश की, सोच के कि इसमें मजा आएगा, नहीं आया, अब क्या करें, हैं तो हम सताने वाले, तो चलो उपवास कर लेते हैं, दिगंबर हो जाते हैं, ठंड गर्मी बरसात में सब तकलीफें सहेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे। जो आदमी सुख सुविधा खोज रहा था, अब वो कह रहा है मैं त्याग कर दूंगा। त्याग ही धर्म है, रिनंशिएशन। कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। ये आदमी वही का वही है, अब ये विपरीत चीज अपना रहा है, और इस विपरीत को अपनाने में बिल्कुल लाइफ नेगेटिव हो गया। अब ये त्यागवादी, तपस्यावादी, स्वयं को कष्ट पहुंचाने वाला और इसकी सपोर्ट करने वाले सब मिल जाएंगे, सब इसका सम्मान करेंगे। जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में लोग दान कर रहे हैं, वहां का पुजारी क्यों मना करेगा? वो तो इनकी और इज्जत करेगा। तुम जिनकी सेवा कर रहे हो अस्पताल में जाके, वो तो खुश होंगे, वो तो और कहेंगे आशीर्वाद, और सेवा करो। कोई आदमी भूखा है, 10 दिन पर्युषण पर्व में पानी की एक बूंद ना ली उसने, बाकी सब लोग बहुत इज्जत देंगे, इसका जुलूस निकालेंगे, समारोह मनाएंगे, अखबार में खबर आएगी, टीवी न्यूज बनेगी कि 10 दिन बिल्कुल भूखे प्यासे रहे। दूसरे के साथ आप हिंसा करो, बंदूक लेके खड़े हो जाओ कि तुम भूखे रहो, पानी नहीं पीने देंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, तो पुलिस आके आपको पकड़ लेगी कि क्या कर रहे हो। लेकिन आप आत्महिंसा कर रहे हो, सेल्फ टार्चर, ना पुलिस पकड़ेगी ना कुछ होगा, लोग फूल मालाएं पहनाएंगे, इज्जत करेंगे कि देखो कैसा तपस्वी, अद्भुत। अहंकार भी संतुष्ट हो गया। तो लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड कैसे पैदा हुआ, इसको खूब अच्छे से समझना। इसमें धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे जीवन का अनुभव, क्योंकि हम चारों दिशाओं में दौड़े और वहां हमको कोई संतोष नहीं मिला, तो हमारा तर्क भी कहता है कि इसका ठीक उल्टा करके देख लो। अब तो जीवन के प्रति निंदा, अपमान की भावना, यह त्याज्य है। किसी हिंदू से पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, तुरंत बता देंगे आवागमन से छुटकारा। किसी मुसलमान से पूछो व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाइफ, बहिष्ठ पाना है, मरने के बाद स्वर्ग पहुंचना है। किसी को ख्याल ही नहीं है कि यहां जिंदगी में कुछ चेंज करना है, कुछ बेहतर बनाना है, कि यहां स्वर्ग उतारना है, ये ख्याल ही नहीं। भारत में विज्ञान विकसित नहीं हो सका इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। जो प्रतिभाशाली आदमी थे वे तो सब जंगल चले गए, सिर्फ बुद्धू और नालायक और मूढ़जन संसार में रह गए।
जितने बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने तो जीवन को त्याग दिया। तो जीवन को सुंदर कौन बनाएगा? जो बना सकते थे वो गायब हो गए। जरा सोचो, पश्चिम में से 10-15 नाम सिर्फ बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, अगर वो लोग त्यागी हो गए होते, भिक्षाटन करने लगे होते, आर्किमिडीज और गैलीलियो और फेराडे और न्यूटन और आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग, 10 आदमी अगर भिक्षु बन गए होते, तपस्वी बन गए होते, तो पश्चिम भी आज उसी हालत में होता जहां अफ्रीका है। कोई फर्क नहीं होता। 300 साल पहले वही हालत थी। ये तो 10-20 प्रतिभाशाली लोगों का कमाल है कि उन्होंने यहां कुछ सुंदर करने की कोशिश की। और ये वही लोग थे, पोप ने जिनसे खूब बदला लिया, ईसाई धर्म ने जिनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की, ये वही लोग थे। ये पायोनियर थे साइंस के। गैलीलियो को तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया जहां वो प्रोफेसर था, क्योंकि उसने ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोजा। उसने पहली बार कहा कि 1 किलो का सामान और 10 किलो का सामान अगर ऊपर से छोड़े जाएं तो एक साथ गिरेंगे। पोप ने कहा यह हो ही नहीं सकता। उसने पीसा की तिरछी मीनार पर जाके करके बता दिया सार्वजनिक रूप से कि देखो। पोप ने कहा इसको पकड़ो, इसको जेल में बंद करो, ऐसा लगता है इसको काला जादू आता है। ये 1 किलो का और 10 किलो का सामान एक साथ कैसे करेंगे? कोई भूत प्रेत इसके वश में है, ये आदमी ठीक नहीं। उसको सजा दे दी गई, आजन्म कारावास। और गैलीलियो का एक साथी था, दूसरा वैज्ञानिक, उसको जिंदा जलाया गया सामूहिक रूप से चौराहे पर खड़ा करके। और करुणावान पोप ने आदेश दिया कि इसको इस प्रकार से खत्म किया जाए कि खून की एक बूंद भी न टपके। इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब लकड़ियों के ढेर पे उसको बांध के रख दिया गया, ऊपर से और लकड़ी के ढेर लगा देगा और आग लगा दी गई, और लाखों लोग खड़े होके तमाशा देखे। ऐसा व्यवहार किया गया वैज्ञानिकों के संग, क्योंकि वो जीवन को बेहतर और सुंदर करने की कोशिश कर रहे थे। गैलीलियो जिसने पहली दूरबीन बनाई थी, दूर के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया था और बताया था कि आज तक हम जो मानते रहे वो गलत है, बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, इसका ठीक विपरीत है। कारावास में वृद्धावस्था में वो अंधा हो गया। जिंदगी भर जो दूरबीन से देखता रहा वो हो नहीं था। कितने साल उसने अंधे रहकर अकेले काटे। जहां जहां कोई लाइफ पॉजिटिव लोग आए उनसे बुरी तरह से बदला लिया गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर पश्चिम के 10-15 वैज्ञानिकों के नाम ख्याल करें, अगर वो ना हुए होते तो पश्चिम भी वैसे ही होता जैसे आदिवासी लोग होते हैं। अब जरा आप कल्पना करो, भारत के जितने प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग थे जो कुछ कर सकते थे जिंदगी के लिए, ये सब भाग खड़े हुए, क्योंकि यहां तो पलायनवादी का सम्मान था। घर गृहस्थी में रहने वाले को तो हम इज्जत देते नहीं, ये तो साधारण आदमी, संसारी, पापी। जो छोड़ के चला गया वो है महात्मा, उसको हम फूल मालाएं पहनाएंगे, इज्जत तो उसकी है जो छोड़ के चला गया। पलायन करने में कौन सी बुद्धिमानी है? कोई स्टूडेंट परीक्षा हाल से भाग जाए, पलायन कर जाए, आप उसको समझदार कहोगे? इज्जत का पात्र है वो, कि उसकी पिटाई करोगे? जीवन से जो लोग भाग खड़े हुए उनको सर्वत्र सम्मान मिला, सर्वत्र। पूरी दुनिया की कहानी वही है।
क्योंकि जीवन को हम जीवन योग्य ही नहीं मान रहे। ये तो पापों का फल भुगतने के लिए, सजा काटने के लिए आए हैं, किसी प्रकार गुजार लो। और जो पंडित पुरोहित पादरी समझा रहे हैं, इनकी मान के चलो ताकि स्वर्ग मिल जाए। ये कैसी विचित्र दशा है। आप किसी महात्मा जी से मिलने गए हो, चरण छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, वहां आप पहुंचे और देखा कि वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे सुविधाजनक सोफे पे बैठे हुए हैं और सिगरेट पी रहे हैं और कॉफी का मग रखा है उनका, बीच बीच में चॉकलेट खा रहे हैं। आप बजाय चरण छूने के उनको 2-4 उपदेश दे के आओगे। आप इनको मानोगे ही नहीं कि चरण छूने योग्य। क्या गलती की बेचारे ने? हम स्वाद के विरोधी हैं, हम सुख के विरोधी हैं। हमारे मन में धारणा इतनी पक्की बैठ गई है कि सुख यानी पाप। अगर कोई आदमी सुखी है तो वो पापी है। अगर वो भोजन में रस ले रहा है, कि मित्रों में रस ले रहा है, कि प्रेम संबंधों में रस ले रहा है, किसी चीज में भी वो अगर प्रसन्न नजर आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। ये तो आदमी ठीक ही नहीं है। हमको तो बिल्कुल रूखे सूखे, हड्डी हड्डी। मुझे फोटो बनी रहती है च्यवनप्राश पे महात्मा जी की, वैसे वाले महात्मा चाहिए। पता चले कि इन्होंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, वाह क्या कहना, फिर तो हम चरणों में लोटपोट हो जाएंगे। पता चले कि स्त्री की तरफ देखते ही नहीं, अलाउड नहीं है किसी स्त्री को आना, तब तो कहना ही क्या, वाह वाह वाह, ये है असली महात्मा। इनसे पूछो स्त्री से पैदा हुए थे तब तुम्हें शर्म ना आई? स्त्री कितने विरोधी। स्त्री का विरोध, प्रकृति का विरोध, जो भी सामान्य जीवन का सहज सुख है उसका विरोध। मैं जगह जगह जाता हूं, लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपके लिए कौन सा विशेष खाना? कहता हूं विशेष खाना क्या, आप लोग जो खाते हैं वही मैं खाऊंगा। उनकी सारी इज्जत मेरी खत्म हो जाती है। अगर मैं बता सकूं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नमक नहीं खाता, खबरदार जो घी डाला उसमें, ये नहीं वो नहीं, 25 रेस्ट्रिक्शन, तब उनको लगा ये है स्वामी जी। उनके तो सबसे पहले तो आइसक्रीम ही ले आओ, वही खाएं, बाद में फिर चर्चा करेंगे और क्या खाएंगे। आप आइसक्रीम खाते हैं? हम कहा खाते हैं। आपको तो डायबिटीज है? हम कहा है मगर कंट्रोल्ड है, दवाई भी खा लेंगे ऊपर से, आइसक्रीम तो खाएंगे खाएंगे। सब इज्जत खत्म। ऐसे नालायकों से इज्जत प्राप्त करके करना क्या है? मैं हंसी मजाक करता हूं, चुटकुले सुनाता हूं, फिल्मी गीत गाता हूं, अपनी इज्जत धोने के लिए, कि जहां गए हैं वहां लोग भ्रम में ना रहें, भ्रांति में ना रहें। नहीं पता चला 3-4 दिन आप हमारी इज्जत करते रहे और आखिरी दिन हमने फिल्मी गाना सुना दिया और आप पश्चाताप से भर जाओ कि ये भगवान किस आदमी के चरण छू लिए। तो महापापी। जीवन के प्रति एक लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड, जीवन के सहज सुखों के प्रति आदर का भाव, तो हम पाएंगे हम जीवन से प्रेम करने लगे, जीवन के सब रूपों से प्रेम करने लगे। तो हम पाते हैं कि हमारे के भीतर के अधिकांश दुख तिरोहित हो गए, क्योंकि हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से ही हम परेशान हो रहे थे और दूसरों को परेशान कर रहे थे। मैं एक बार नेपाल में था, एक सज्जन आए, उन्होंने अपना परिचय बताया कि वो जेनेटिक इंजीनियर हैं और
5 बार वर्ल्ड टूर कर चुके हैं। 3-4 दिन में मैंने देखा वो हमेशा ही इरिटेटेड मूड में, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बात में नाराज, शिकायत से भरे हुए। उनको कभी प्रसन्न नहीं देखा मैंने। आखिर मैंने पूछा कि कोई खास मुसीबत? बोले 2 मुसीबत हैं। उनका क्या? बोले एक तो मैं वर्ल्ड टूर पे निकला हूं, 15 दिन हो चुके हैं, 2 महीने का टूर है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के सब देशों में घूम के आना है। 6 बार 5 बार कर चुका। तो मैंने कहा इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? बोले थक गए देख देख के सब, फिर आ गए चितवन में, वही गेंडा देखने फिर जाएंगे। कितनी बार गेंडा देखें? राइनो एक बार ठीक नई चीज थी, नए प्रकार का जानवर, दोबारा हम बोर हो गए, तीसरी बार देखने की इच्छा ही नहीं है। तो इसी प्रकार उन्होंने सब देशों को बता दिया कि फलानी जगह ये है, वहां ये है, वहां है, देख चुके। तो मैंने कहा देख चुके तो फिर क्यों 6वीं बार टूर पे निकले हो? उनका अगर नहीं जाएंगे तो दोस्त लोग समझेंगे कि तुम गरीब हो। एक रिस्पेक्ट है, एक सोशल स्टेटस है, साल में 1 बार तो वर्ल्ड टूर पे जाना ही चाहिए अमीर आदमी को। जा रहे हैं, बस ये कष्ट भी भुगतना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा चलो समझ में आता है, इज्जत बचाने की खातिर फिर गेंडा देखना पड़ेगा, फिर सारी दुनिया में जाओ। दूसरा कष्ट, वो कहने लगे मैं जो इरिटेटेड रहता हूं, हमेशा परेशान रहता हूं, ऐसा सदा से है। इसकी वजह यह है कि मेरे माता पिता दोनों ही ऐसे ही थे। मेरे नाना नानी और मेरे दादा दादी, जिनका मुझे पता है, वो भी ऐसे ही थे। तो मेरे डीएनए में ही ये बात है। तो मुझे भी ऐसी जिंदगी बितानी है। अब क्रोमोसोम्स को, डीएनए को तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो जेनेटिक स्ट्रक्चर, और उसने पहले ही बता दिया था मैं जेनेटिक इंजीनियर हूं। देखें कितना अच्छा तर्क उसने खोजा है। तो चाहे हम परमपिता को जिम्मेवार ठहराएं, चाहे फ्राइड की तरह इस जन्म के पिता को ठहराएं, चाहे इन सज्जन ने अपनी पूरी पूर्वजों की श्रृंखला को ही ठहरा दिया, वहां से चले आ रहे हैं वो जीन्स, वो डीएनए। अब में हम क्या कर सकते हैं? हमारा दिमाग तो ऐसे ही रहेगा, झुंझलाए हुए, गुस्से में, चिड़चिड़े, हमेशा शिकायत। नथिंग कैन बी डन। कितनी तार्किक बात लगती है, कितनी वैज्ञानिक ढंग की बात लगती है, लेकिन कुल मिला के वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिजरी। कोई और उत्तरदायी है। लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड की शुरुआत यहां से होती है। मैं उत्तरदायी हूं, अगर कुछ गलत हो रहा है मैं खोजूंगा वजह मेरे भीतर ही होगी और मैं चेंज करूंगा। आत्म रूपांतरण की एक प्रक्रिया, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और सुंदर बनाऊंगा, ज्यादा मजेदार, ज्यादा आनंदपूर्ण, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा रस भरी। ये मेरी जिम्मेवारी है। यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। ओशो की बड़ी कृपा, उन्होंने हमें इतनी स्पष्ट दृष्टि दी, जीवन का सम्मान सिखाया, और ऐसी दृष्टि हो सम्मानजनक, आदरपूर्ण, तभी हम सोच सकते हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है, अपने भीतर भी और हमारे आसपास के माहौल में भी। किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी है। जो सन्यासी था पुराना, वो इंडिफरेंट था, हमें कुछ लेना देना नहीं, बाहर में जाए दुनिया। जैन धर्म में एक संप्रदाय है जो मानते हैं कि दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। तुम अपने कर्म सुलझा लो पिछले जन्मों के, इतने ही बहुत है ताकि तुम्हारा मोक्ष मिल जाए।
अगर तुमने दूसरों के जीवन में इंटरफियर किया तो उनके कर्म भी तुम्हारे जिंदगी में जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो आप एक सड़क से गुजर रहे हैं, अंधेरी रात है और कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही कि मैं कुएं में गिर गया हूं, मुझे निकाल लो, बचा लो। अब आप बचा मत लेना उसको, वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है कुएं में गिर के, आप चुपचाप वहां से निकल जाओ। क्योंकि अगर आपने उसको बचाया, अब वो बच के क्या करेगा ये तो आपको नहीं पता। हो सकता कल को किसी का मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, चोरी डाल दे, डांका कर ले, आतंकवादी हो, फिर उसके सारे भविष्य के कर्मों की जिम्मेवार फिर आप हो। क्योंकि कर्म श्रृंखला के नियम से उसको तो कुएं में गिरा दिया गया था मरने के लिए, आपने उसको बचा लिया। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कल को वो पता चला कि आतंकवादी है, उसने बम फोड़ दिया और 1000 आदमियों की जान ले ली, इसमें आप भी फंस गए। कैसा कैसा जीवन का अपमान कि तुम इंडिफरेंट रहो, उपेक्षापूर्ण, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई बीमार है, मरने दो उसको, इलाज मत करवा देना, तुम फंस जाओगे। वो ठीक हो गया, फिर वो क्या करेगा भविष्य में, उसके कर्मों की सारी श्रृंखला, उसमें तुम भी जिम्मेवार हो। ब्लड डोनेशन मत दे देना कभी, पता नहीं किसको जाएगा, वो क्या करेगा, आपको पता ही नहीं है कितने कर्मों की जिम्मेवारी आप पे लग जाएगी। कैसे कैसे विचित्र तर्क, और सुन के तुम भी प्रभावित हो जाओगे कि बात तो सही है। मेरा खून किसी और के शरीर में बह रहा है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, आपका खून मौजूद था उसमें, ना आप खून देते, ना वो इस हालत में होता कि हत्या कर पाए। प्यारे मित्रों, इन सब फालतू की बकवासों को छोड़ें, सहज प्राकृतिक ढंग से जिएं, अपने जीवन का सम्मान करें और आसपास जो हो रहा है उसके प्रति भी संवेदनशीलता, प्रेम, आदर और करुणा की भावना रखें। इन सिद्धांतों को बीच में ना लाएं, इनकी वजह से तो फिर हम कभी जी ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं।